गीला है, कंबल अभी तक गीला है, टोपी गीली है, दीवारें अभी तक गीली हैं। नम, तुम्हारी आंखें क्यों नम है या तुम्हारी आंखें क्यों भीगी हुई हैं। जद्दा का मौसम बहुत नमी वाला है। माया, ठीक है, बहती हुई नाक बहती हुई नाक खजूर की एक किस्म को भी कहते हैं। देखते हैं वीडियो में। और उसके साथ साथ इसके अंदर शामिल किया है आज का जो सवाल है, कभी होता है कभी नहीं। तो यही सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरी देखते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह हमेशा की तरह। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है इसका मौजू है, सबसे पहले मैं आपको लफ्ज़ बताने वाला हूँ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो लफ्ज़ है गीला, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गीला। और दूसरा लफ्ज़ है गीले से रिलेटेड मिलता जुलता है नम। नम और गीला। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ। जो गीला होता है जैसे आपको पता ही है, लेकिन मैं इसलिए इसको अलग-अलग कर रहा हूँ क्योंकि दोनों को बोलने में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। गीला मतलब जिसमें से पानी आपको नज़र आ रहा है, पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है, या जिसमें से पानी निकाल सकते हैं, पानी है नज़र आ रहा है, ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है, पानी या नुचड़ रहा है, वो गीला हो जाता है। वेट जिसको कहते हैं, उसको बोलने में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मुबल्लल, मबलूल, मबलूला, मबल्लला और उसके बाद मबलूलीन, ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं गीला बोलने के लिए। और दूसरा लफ्ज़ है जी नमी, ठीक है। नमी मॉइस्चर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। जैसे मॉइस्चर गाड़ी की सम टाइम अंदर स्क्रीन में आ जाते हैं, अंदर हबस ही बन जाती है गाड़ी के स्क्रीन पे, ऐसे बुखारात से आ जाते हैं मॉइस्चर, ठीक है। या मट्टी में जैसे गीली मट्टी होती है, दिखने में आपको नज़र आ रही है वेट मट्टी है, लेकिन आप उसमें से पानी तो नहीं निकाल सकते, तो वो नमी चीज़, नम वाली आपको समझिए। नमी किसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें नमी होती है। या वेदर नमी वाला, ठीक है। ये थोड़ी सी मिसालें दे के आपको समझा रहा हूँ। मतलब ये वाले नम की हम बात कर रहे हैं, नमी, ठीक है, मॉइस्चर। उसको बोलने के तरीके ये हैं, उसको बोला जाता है रतब, रतबा, रतीब और रतूबा, ये लफ्ज़ बोले जाते हैं। तो आइए मैं आज आपको वीडियो के अंदर इस वीडियो में डिटेल से इन लफ्ज़ों को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, एक एक लफ्ज़ को बहुत ही तरतीब से समझाता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक अभी से शेयर करते हैं ताकि आपके साथ वो भी ये वीडियो देख लें। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का जो बटन है ना, थोड़ा सा उसको भी प्रेस कर दें। और उसके साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता चलूँ कि आपकी वजह से हमारे एक और चैनल के ऊपर जावेद अहमद टॉक शॉर्ट्स जो हैं, वहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो होती हैं, आप देख रहे हैं चैनल स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका बहुत टाइम ले लिया है, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे मुबल्लल, इस पे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मुबल्लल या मबलूल दोनों बोला जाता है, लहजों में थोड़ा फ़र्क रहता है। एरिया में कुछ लोग बोलते हैं मुबल्लल, कुछ लोग बोलते हैं मबलूल। मुबल्लल या मबलूल दोनों का मतलब सेम होता है, गीला। मुबल्लल या मबलूल यानी गीला, वेट कहते हैं इंग्लिश में। ये गीला है। हादा मुबल्लल या मबलूल भी कह सकते हैं, जैसे आपको समझा चुका हूँ। एक ही लफ्ज़ लगाऊंगा, जहाँ जहाँ मुबल्लल लगा रहा हूँ वहाँ आप मबलूल भी लगा सकते हैं। ये गीला है, हादा मुबल्लल, ओके, दिस इज़ वेट। गीला रुमाल या टिशू, रुमाल क्योंकि उर्दू का लफ्ज़ है, टिशू है इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन आजकल बोलते हैं टिशू, टिशू पेपर, वही उर्दू में भी इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। गीला रुमाल या गीला टिशू। मंदिल मुबल्लल, एक रुमाल की बात हो रही है, एक मंदिल, ठीक है, मंदिल मुबल्लल। मेरे कपड़े बारिश से गीले हो गए। मलाबसी, मलाबस कहते हैं क्लॉथ को, जो ड्रेस पहना जाते हैं कपड़ों को, ठीक है। मलाबस कपड़े पहनने के लिए जो होता है, ड्रेस होता है। मलाबसी मेरा ड्रेस। ई बहुत वीडियो में समझा चुका हूँ, ई के बारे में बहुत डिटेल से वीडियो बन चुकी है, पहले से बनी पड़ी है इस चैनल में। अगर आपने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मलाबसी मबलूल मिनल मतर, मिन मतलब से, अलमतर यानी द रेन, बारिश। मेरे कपड़े बारिश से गीले हो गए हैं। मलाबसी
मबलूल मिनल मतर, ठीक है। मलाबसी मबलूल मिनल मतर यानी मेरे कपड़े बारिश से गीले हो चुके हैं। माई क्लॉथ आर वेट फ्रॉम रेन। दूसरा मैं आपको समझाना चाहता हूँ मबलूल, ठीक है। मबलूल मैं आपको समझा दिया है। मबलूला छोटे छोटे जो है फ़िक्रे बना के समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। रोक के वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। गीले हैं, कहना गीले हैं। मबलूला, मबलूला आगे जो हा आ जाता है ऐसे करके, मबलूला मतलब गीले हैं। आर वेट, कपड़े अभी तक गीले हैं। अलमलाबस लिस्सा मबलूला, अलमलाबस लिस्सा मबलूला। लिस्सा ऐसे भी लिखते हैं, लिस्सा सीन नीचे ऐसे या करके, आगे देखिएगा एक फिक्रा मैंने वैसे ही बनाया, वैसे भी लिखते हैं। लेकिन हम जब टाइपिंग में मतलब व्हाट्सअप में जल्दी में लिखते हैं तो वैसे लिस्सा छोटी ये की तरह जो होता है लिस्सा नुक्तों के बगैर वो डाल देते हैं, ठीक है। कपड़े अभी तक गीले हैं। अलमलाबस लिस्सा मबलूला, अलमलाबस लिस्सा मबलूला यानी कपड़े अभी तक गीले हैं। द क्लॉथ्स आर स्टिल वेट। अच्छा, जब जमा के लिए जहाँ बोलना है आपने, जमा के लिए ज़्यादा के लिए गीले बोलना है, वहाँ पे बोले मुबल्लिला, मुबल्लिला, ठीक है। मुबल्लिला ता मरबूता जो होता है, जब ये लफ्ज़ जो है किसी पहले वाले लफ्ज़ के सेंटर में, मतलब सेंटर में आ जाता है, इससे आगे एक और लफ्ज़ आता है, तब ये ता की आवाज़ पूरी निकलती है, ठीक है। पूरा मतलब बोला जाता है ता, अदरवाइज़ इसको नहीं बोला जाता। लास्ट में आता है तो इसको ता मरबूता नहीं, ता नहीं बोलना, इसको बोलना है मुबल्लिला, मुबल्लिला, ओके। जमा के लिए गीले हैं मुबल्लिला। गीले रुमाल या गीले टिशू कैसे बोलना है जमा के लिए? मनादील होता है। मनादील मतलब टिशू की जमा, मंदील एक टिशू, मनादील ज़्यादा टिशू को बोलते हैं। मनादील मुबल्लिला, मनादील मुबल्लिला यानी टिशू, गीले टिशू, वेट टिशू इंग्लिश में कहेंगे तो वेट टिश्यूज़। मुबल्लिला इसमें ता नहीं आता, मतलब ये आगे जो है ता मरबूता नहीं, आगे हा करके मुबल्लिला, मुबल्लिला, ठीक है। मुबल्लिला बोलने में दोनों सेम है, लेकिन ये जो है मुबल्लिला ये इस्तेमाल होता है मतलब जो चीज़ों में गीली है, मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ। गीली है, ठीक है, गीली है मुबल्लिला। जहाँ पे कुछ चीज़ गीली या मोनिस लगती है, जैसे मोनिस है कोई चीज़ है गीली, मतलब वहाँ पे बोलना है मुबल्लिला। इज़ वेट यूज़ फॉर फेमिनिन, हादी मर्रा मुबल्लिला, हादी मर्रा मुबल्लिला ये बहुत गीली है। दिस इज़ सो वेट यूज़ फॉर फेमिनिन, ओके। गीला, गीली, कंबल को हम जो कहते हैं हम समझते हैं कंबल, हम कंबल को कहेंगे मुज़क्कर, ठीक है। कंबल गीला है, लेकिन यहाँ पे अरबिक में जो है कंबल को मुन्नस समझते हैं। अरबिक में कंबल को समझते हैं मुन्नस, ठीक है। बत्तानिया मुबल्लिला, बत्तानिया मुबल्लल नहीं बोले, बत्तानिया मुबल्लिला, बत्तानिया मतलब ये मुन्नस में आता है अरबिक में। बत्तानिया का मतलब कंबल होता है, हम कंबल को मुज़क्कर में कहते हैं, या हम रज़ाई समझ लें, रज़ाई जैसे हम कहते हैं, जैसे बत्तानिया, ठीक है। बत्तानिया मुबल्लिला मतलब गीला या गीले कंबल, वेट ब्लैंकेट, ओके। कुर्सी अभी तक गीली है। अलकुर्सी लिस्सा, लिस्सा ऐसे भी लिखते हैं जैसे आप देख चुके हैं, लिस्सा। अलकुर्सी, अलकुर्सी, ठीक है। दा चेयर, अल का मतलब होता है दा। अलकुर्सी लिस्सा मुबल्लिला, अलकुर्सी लिस्सा मुबल्लिला मतलब कुर्सी अभी तक गीली है। द चेयर इज़ स्टिल वेट। लिस्सा का मतलब होता है अभी तक, जैसे आपको मैंने सर्कल करके समझा दिया, लिस्सा यानी अभी तक, स्टिल, ओके। रेत गीली है या गीली रेत, या रेत गीली है। अलरमल, अलरमल याद रखिए कहते हैं रेत को, अलरमल यानी रेत। मुबल्लिला समझा चुका हूँ, रेत मुबल्लिल, अलरमल मुबल्लिला यानी रेत गीली है। द सैंड इज़ वेट। तगिया बोला जाता है जो शमा के नीचे वाइट कलर की जो टोपी पहनते हैं कपड़े की, उसको बोलते हैं तगिया। जो ऐसे आगे को निकली होती है उसको कुबा बोलते हैं। लेकिन टोपी गीली है समझाने का मतलब है यह है कि साथ में आप गीले का मतलब भी समझ लें, साथ में आप बहुत सारी जो चीज़ें का नाम है वो भी आप जान लें। इसको समझाने का, बताने का वीडियो में मकसद यही है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों के नाम पता चल जाएँ अरबिक में, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा मैं जो आपकी वो लैंग्वेज बोलने में इस्तेमाल करता हूँ जो आप लोगों के साथ बोली जाती है, आप लोग इजीली समझ आए। तगिया मुबल्लिला, ठीक है, टोपी गीली है। तगिया मुबल्लिला, टोपी गीली है। कैप इज़ वेट, टोपी यानी तगिया। ठीक है, आपको जैसे सर्कल करके मैंने समझा दिया है। जुराबें अभी तक गीली हैं। जुराब, जराबें, जराब जिसको हम कहते हैं जराबें, सॉक्स, ठीक है। जवारब, जराब की जमा, जराब अरबी में भी जराबी कहेंगे, लेकिन जराबी या नहीं बोलेंगे अरबी में। जराबों की जमा जवारब, 2 जराबें। जुराबों की जो जुराब की जो जमा है अरबी में जवारब, ठीक है, जवारब। जवारब लिस्सा मुबल्लिला, जवारब लिस्सा मुबल्लिला, ठीक है। सॉक्स आर स्टिल वेट। आगे बात कर लेते हैं मबलूलिन। मबलूलिन आपने कहाँ पे बोलना है, कैसे बोलना है, इसका क्या मीनिंग है, तो मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने कहना है कि उनके हाथ गीले हैं। ज़्यादा लोगों के लिए बोलना है, डिस्क्राइब करना है कि उनके हाथ गीले हैं। ऐदीहिम, ऐद होता है हाथ को कहते हैं, हाथ को ऐद, ठीक है। ऐदीहिम, उनके हाथ, मबलूलिन, ऐदीहिम मबलूलिन, ऐदीहिम मबलूलिन, उनके हाथ गीले हैं। वो ये ड्राई जो काम वो नहीं कर, मतलब किसी भी सिचुएशन में हो सकता है किसी को ये फ़िक्रा बोलना पड़े, मुझे नहीं पता कहाँ पे लोग वीडियो देखते हैं। उनके हाथ गीले हैं, ऐदीहिम मबलूलिन। समझ आ गई कहाँ पे किस सिचुएशन में बोलना है। ज़्यादा लोगों के लिए बोलना है। पहले तो आपने ज़्यादा लोग बता दिए कि ज़्यादा लोग, आगे ज़्यादा लोग जब आपने ज़्यादा जमा के लिए जमा बोल दी है, ज़्यादा लोगों के लिए बोला है, बता दिया कि ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लफ्ज़ लगेगा मबलूलिन। ऐदीहिम मबलूलिन, उनके हाथ गीले हैं। देयर हैंड्स आर वेट। आगे बात कर लेते हैं मॉइस्चराइज की। रत्ब जिसको कहते हैं मैं समझा चुका हूँ। रत्ब नम या नमी, नम या नमी, रत्ब। मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी नम या नमी, मॉइस्चर, रत्ब, रत्ब याद रखिए, रत्ब कहते हैं उसको। थोड़ी गीली या नम मट्टी, थोड़ी गीली, जैसे आप देख रहे हैं मट्टी में से पानी इतनी है आप निचोड़ सकते, गीली सी मट्टी है, थोड़ा सा आप डिग करते हैं नीचे से वेट सी मट्टी निकलती है, ठीक है, नमी वाली मट्टी निकलती है। तुराब रतब, नमी वाली मट्टी को बोल सकते हैं तुराब रतब। एक तो ड्राई मट्टी होती है जिसको फूंक मारे तो हवा में ऐसे उड़ जाएगी, ठीक है, वो तो और चीज़ है, लेकिन एक होती है गीली हल्की सी मट्टी, मतलब नमी वाली, तुराब रतब। तुराब कहते हैं मट्टी को, याद रखिए, ठीक है। तुराब यानी मट्टी, रतब नमी, नम मट्टी, नम, ठीक है। तुराब रतब यानी गीली या नम मट्टी। मॉइस्चर, डर्ट और सॉइल। जद्दा का मौसम बहुत नमी वाला है। आपको पता होगा जद्दा में समंदर की वजह से वो नमी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे कहना है कि जद्दा का मौसम बहुत नमी वाला है। जो कहते हैं मौसम को अलजिद्दा, जिद्दा सिटी का नाम है। मर्रा ज़्यादा, रतब या रतीब भी कह सकते हैं, रतब या रतीब थोड़ा लहजे में फ़र्क रहता है। रतब, जो अलजिद्दा मर्रा रतब यानी जिद्दा का मौसम बहुत नमी वाला है। द जिद्दा वेदर इज़ सो वेट। बारिश से मेरे कपड़े हल्के गीले हो गए। एक जैसे आप बारिश में खड़े हैं, कि जैसे आप 2 दिन पहले बारिश हो रही थी बड़ी ज़बरदस्त, बारिश में खड़े हैं, एक मतलब बहुत ज़्यादा पानी से कपड़े भीग गए, पानी उसमें से निकल रहा है, वो तो मुबल्लिल, ठीक है। अगर पानी से हल्के हल्के से बाज़ दफ़ा कपड़े गीले होते हैं, आपको फ़ील होते हैं हल्के हल्के से, मतलब नमी सी कपड़ों में आ गई, हल्के से गीले हो गए, तो वहाँ पे आप कहेंगे मलाबसी, मेरे कपड़े, रतब शुई, थोड़े से नम हो गए, रतब शुई मिनल मतर, मलाबसी रतब शुई मिनल मतर यानी मेरे कपड़े बारिश से थोड़े से हल्के से गीले हो गए हैं। माई ड्रेस इज़ वेट फ्रॉम द रेन। रतबा, रतबा, ठीक है, ता मरबूता रतबा, लेकिन रतबत वही ता मरबूते का वही ऑर्डर है, जैसे आपने सेंटर में कोई लफ्ज़ आ गया, इसके बाद कोई लफ्ज़ है तो इसकी ता की आवाज़ आती है। नम है, रतबा, रतबा, ठीक है, नम है, इस मॉइस्चर। ज़मीनें गीली या नम, नम है या ज़मीनें गीली। अरादी, अर्द कहते हैं ज़मीन को, ठीक है, अरादी यानी ज़मीनें, ज़मीन की जमा, ज़मीनें, ठीक है, जो प्लॉट्स बने होते हैं अरादी, ठीक है, जैसे एक छोटी छोटी बनी होती है अर्द, अर्द जगह को कहते हैं, ठीक है, अरादी जगह को या ज़मीन को कहते हैं अर्द। अरादी मतलब लैंड्स।
अरादी रतबा, ठीक है, गीली ज़मीनें या नम, नम है, नम ज़मीन, नम है ज़मीनें गीली हैं या नम है या गीली ज़मीनें भी कह सकते हैं या ज़मीनें गीली हैं। रंग नम है या रंग गीले हैं, अलवान रतबा, अलवान रतबा, ठीक है, द वेट कलर्स। मुझे सारी पेंटिंग गीली मिली, मैं गया था तो पेंटिंग्स लगी हैं तो सारी पेंटिंग्स अभी तक गीली हैं, मुझे सारी पेंटिंग्स मिली गीली, ओके पेंटिंग्स। हसल रसमात, अलरसमात रस्म कहते हैं पेंट को, रस्म ठीक है, पेंटिंग को ठीक है, रस्म। हसलत त जहाँ लग गया मिल चुका, ठीक है, हसलत अलरसमात रतबा, यानी मुझे सारी पेंटिंग जो मिली हैं वो गीली हैं, गीली पेंटिंग्स मुझे मिली हैं। आई गॉट ऑल ड्राइंग्स वेट, तुम्हारी आंखें क्यों नम हैं या तुम्हारी आंखें क्यों भीग गई हैं, वही विक्र है जिसका आप अभी तक इंतज़ार था आपको। अच्छा, इसको बताने का मकसद ये है, इस वीडियो के अंदर शामिल करने का मकसद ये है कि जैसे ये भी तो गीली है ना, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको गीला बोलने के लिए डिफरेंट, मतलब यहाँ पे ना हम मुबल्लल इस्तेमाल करेंगे ना हम रतब इस्तेमाल करेंगे, ये और चीज़ें आँखों से निकलने वाली एक चीज़ है जो जिसको कहते हैं आंसू, ठीक है, आंसू पानी से, आँख का जो पानी आँख से निकलता है आंसू, उसको हम कहेंगे। उससे जो आँखें गीली होती हैं तो उसको आँखें गीली के लिए बोलने के लिए हम बोलेंगे अयूनिक लेश मदमा, मदमा, अयूनिक लेश मदमा, अयूनिक लेश मदमा, ठीक है, अयूनिक तुम्हारी आँखें, लेश क्यों, मदमा, मदमा, मदम, ठीक है, मदमा होता है आंसू को कहते हैं, मदमा, ठीक है, आंसू। अयूनिक लेश मदमा है, अगर है लग गया ना दूसरा हे वाला, उसको क्यों तुम्हारी आंखें क्यों नम है या तुम्हारी आंखें क्यों भीगी हुई हैं, लिटरली आप ये भी कह सकते हैं या तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, इनके ये भी मीनिंग बन सकते हैं। अयूनिक लेश मदमा, तुम्हारी आंखें क्यों नम हैं। वाई योर आइज आर वेट, बताइए। रतीब, रतीब मतलब रतीब, ओके, 3 नंबर पे रतीब, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दीवारें अभी तक नमी वाली हैं, अलजदरान, अलजदार कहते हैं एक वॉल को, अलजदरान, जद्दार पहले बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जद्दार कहते हैं। अलजदरान यानी दीवारों की जमा, ऐसे लफ्ज़ लगा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ताकि आपको उनके जो वोकैबुलरी का पता चल जाए, मतलब उनके मीनिंग आ जाए, चीज़ों के नाम आ जाए। अलजदरान लिस्सा रतीब, अलजदरान यानी द वॉल्स, लिस्सा अभी बाकी हैं स्टिल, रतीब गीली है मतलब नम है। दीवारें अभी तक नमी वाली हैं या दीवारें अभी तक गीली हैं कह सकते हैं, लेकिन दीवारें गीली हैं मतलब उसमें से पानी तो नहीं ना आप निचोड़ के निकाल सकते, उसको नम कहने के लिए नम ही कहेंगे, रतीब ही कहेंगे, ठीक है। द वॉल्स आर स्टिल मॉइस्चर्स या द वॉल आर स्टिल वेट, ये कह सकते हैं। और नंबर 4 है, लास्ट पे है रतूबा, रतूबा, ठीक है, रतूबा, उसको कहने के लिए बोलेंगे ज़्यादा। रतूबा का मतलब होता है, मैं समझा देता हूँ रतूबा का मतलब पहले, ठीक है। रतूबा जहाँ पे आप जाते हैं मौसम ज़्यादा नमी वाला है, ठीक है, जो रतूबा, रतूबा उसको कहते हैं जैसे बुखारात, ज़्यादा नमी वाला मौसम या आबी बुखारात, जैसे उड़ रहे हैं पानी, ऐसे उड़ रहा है गर्म पानी, मतलब गर्म या कह लो कुछ भी, रतूबा ऐसे उड़ रहा है, फोक और चीज़ है वैसे, मतलब ये रतूबा ऐसे नमी सी उड़ रही होती है, ठीक है, रतूबा नमी उड़ती है जो रतूबा। इसको मिस्ट भी कहते हैं, मॉइस्चर भी कहते हैं, ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, मिस्ट, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी कहते हैं रतूबा, रतूबा याद रखिए, ठीक है। ज़्यादा नमी वाला मौसम या आबी बुखारात की एक बारिश सी होती है। अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी जद्दा में जाके देख लिया, आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे हर बंदे को पता है रतूबा, रतूबा हर बंदे को पता है क्या होता है रतूबा। जुबेल में ज़्यादा नमी थी, जुबेल में भी हम एक दफ़ा गए थे, वहाँ पे भी बहुत रतूबा था, तो हम थोड़ा भी टाइम वहाँ पे नहीं ठहर सके, हम जल्दी वापस अपनी सिटी में वापस आ गए रियाद में। जुबेल में ज़्यादा नमी थी, कान रतूबा फिल जुबेल, कान रतूबा, कान रतूबा या ज़्यादा नमी, वैसे इसमें मर्रा नहीं लगाया, ज़्यादा नमी वाली चीज़ को ही रतूबा कहते हैं, इसलिए ज़्यादा का लफ्ज़ देख के आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। कान रतूबा फिल जुबेल यानी जुबेल में नमी थी या ज़्यादा नमी थी।
कान रतूबा फिल जबेल, जबेल में रतूबा था, जब जबेल में नमी थी, वैसे होती है जबेल में, ऐसी नमी होती है, सही बोल रहा हूँ। देयर वाज हाई ह्यूमिडिटी इन जुबेल। आगे जो है रतब, रतब जो है एक जो खजूर है यहाँ पे, उसको भी कहा जाता है। मेरा मकसद ये है कि इससे रिलेटेड मैं जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता हूँ गीला और नम से, वो आपकी खिदमत में ला के पेश कर दूँ, इसीलिए खजूरों को भी खींच लाया। रतब, रतब एक खजूर का नाम भी है। ये तकरीबन 55% ऊपर से गीली होती है, पक्की होती है, बाकी थोड़ी सी कच्ची होती है। इस तरह से होती है, ऊपर से ज़्यादा मतलब ज़्यादा पक्की हुई होती है ऊपर से। रतब, ठीक है, इस खजूर का नाम भी है रतब। आगे समझ, आगे चलते हैं। अब नमी से और गीले से बाहर निकलते हैं। एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो भी इससे रिलेट करती है। साइल, साइल कहते हैं अरबिक में माया, माया लिक्विड। माया का हो सकता है बहुत सारे लोगों को आजकल पता ना हो। माया जो है उर्दू में लिक्विड को कहते हैं माया। एक ठोस होता है, जैसे पत्थर है, ये ठोस है, पानी है, वो माया है जो बह जाता है, ठीक है। माया जो पानी की तरह चीज़ है, लिक्विड, उसको कहेंगे माया। अरबिक में कहेंगे साइल, साइल, ओके। माया लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड या फ्लूइड, माया साइल। माया शुदा, साइली, साइली, जहाँ पे भी आपने बोला है माया शुदा साइली, ठीक है। बहती हुई नाक, ठीक है, नाक जो होती है बहती हुई, क्या नहीं। अल अनफ साइली, अल अनफ साइली। इसको और भी बहुत कुछ कहते हैं लोकल में, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता। ज़्यादातर जो मुझे पता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपको पता है ज़्यादा लोकल में क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहती हुई नाक को क्या कहते हैं, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। अल खशम भी कहते हैं, अल अनफ भी कहते हैं। खशम लोकल में कहते हैं खशम साइली या अल अनफ साइली, बहती हुई नाक, द रनिंग नोज। माया शुदा रंग, अलोन, अलोन, अल्वानी, अलोन मतलब द कलर, अलोन साइली मतलब पानी वाला कलर, पानी वाला जैसे लिक्विड कलर जिसको कहेंगे, द लिक्विड कलर, अलोन साइली द लिक्विड कलर, पानी वाला कलर, माया शुदा रंग। आगे जो है आज का जो सवाल है वो है कभी होता है कभी नहीं। इसका हम बताते हैं, आपको डिटेल से समझा देते हैं थोड़ा सा। इसको कहते हैं वैसे लोकल में जो है बहुत ही ज़्यादा लोकल में हम लोग अगर इसको बोलेंगे हम मर्रात, मर्रात ला, ठीक है। मर्रात कहने के बाद थोड़ा सा रुक जाना है, फिर कहना है मर्रात ला, मर्रात, मर्रात ला, यानी कभी होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता, ठीक है। समटाइम हैपन्स, समटाइम नॉट। अगर इसका एग्जैक्ट जो है ट्रांसलेट कोई करना चाहता है, जैसे कभी होता है कभी नहीं होता है, सारा एग्जैक्ट ट्रांसलेट अगर हम इसके करेंगे तो उसमें हम कहेंगे, ये भी बोल सकते हैं, सही से डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पे हम बोलेंगे मर्रात तसय्यर व मर्रात ला, मर्रात तसय्यर व मर्रात ला, ओके। इसका मतलब ही सेम है, कभी होता है कभी नहीं, समटाइम हैपन समटाइम नॉट। यहाँ पे सैर का मतलब लगाने का मतलब ये है, सार, सार से लफ्ज़ निकला है सैर, सार का मतलब है हो जाना। इस सार क्या हुआ, होना या हो जाना। इस सार मतलब क्या हुआ, ठीक है। सार का मतलब है होना या हो जाना। सार होने को तो कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है कि अगर आप हमें इसी तरह प्यार करते रहेंगे, वीडियोस को हमारे को लाइक करते रहेंगे, हमारी वीडियोस को दूसरों तक शेयर करते रहेंगे, तो हमारा चैनल एक दिन जो है कि 1 से निकल के मिलियन में ज़रूर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये भी हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट जावेद अहमद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।